तो कहानी की शुरुआत में हमें काइल एंड्रू पीटर्स नाम के लड़के को बताया गया जो जेल में बंद था और कैमरे के सामने मौजूद रहकर कोर्ट हियरिंग में हिस्सा ले रहा था। जज ने कहा काइल, इस सुनवाई का मकसद ये तय करना है कि आपको निगरानी में रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए ताकि आप फिर से वही अपराध न करें जो आपने किया है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने अपराध क्यों किया? काइल जवाब देने से पहले सोचने लगा और आगे हमें 2 साल पहले का समय बताया गया जब काइल एक पोर्न वेबसाइट के वीडियो देख रहा था। वहीं साइड में उस लेडी का फोटो था जो उस पोर्न वीडियो में थी। उस फोटो के नीचे लिखा था, यदि आप भी मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते तो नीचे क्लिक कीजिए। काइल ने इमेज पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और वो इमेज के पीछे के कोड्स और एलिमेंट देखने लगा। काइल को पता चल गया कि अगर उसने इमेज पर क्लिक किया तो उसके साथ FBI स्कैम होगा। फिर भी काइल ने उस इमेज पर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही उसके सामने FBI पेज ओपन हो गया जो साइबर अपराध की वार्निंग दे रहा था। जिस पेज के ऊपर लिखा था, आपका कंप्यूटर लॉक कर दिया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर को वापस अनलॉक करना चाहते हैं तो कॉल आइकन पर क्लिक करके हमें कॉल कीजिए। ये देखकर काइल ने उस नंबर पर कॉल कर दिया और सामने से FBI ऑफिसर की आवाज आई, मैं एजेंट जेम्स मार्टिन बोल रहा हूँ। आपको डिवाइस छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आपके डिवाइस को लॉक कर दिया गया है। काइल घबराने का नाटक करते हुए कहने लगा, मुझसे गलती से इमेज पर क्लिक हो गया। उस वक्त काइल के साथ उसके दोस्त भी गेमिंग वॉइस चैट के जरिए जुड़े हुए थे और काइल ने उनके साथ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रखी थी। जो कुछ भी हो रहा था वो तीनों भी देख पा रहे थे। काइल उस ऑफिसर के सामने घबराने का नाटक करने लगा और वो ऑफिसर कहने लगा, सर आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए हूँ। आप अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मुझे दीजिए। क्या आपके कंप्यूटर पर टीम वीवर या एनीडेस्क जैसी कोई एप्लीकेशन मौजूद है? काइल ने कहा, मेरे पास स्क्रीन कॉलैब है। एजेंट जेम्स मार्टिन ने अपना कंप्यूटर कोड बताया और काइल ने उस कोड को स्क्रीन कॉलैब पर टाइप कर दिया। बात करते हुए जेम्स ने एजेंट जेम्स मार्टिन का IP एड्रेस पता कर लिया। ये कोई एजेंट जेम्स मार्टिन नहीं था बल्कि पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ संजय खन्ना नाम का आदमी था। कनेक्ट टू होस्ट में जाकर काइल संजय के लैपटॉप को ही कंट्रोल करने लगा। अब संजय की लैपटॉप स्क्रीन को काइल कंट्रोल कर रहा था। उसने देखा कि संजय अपने ऑफिस में बैठकर ही उससे बात कर रहा था और उस वक्त ऑफिस में और भी लोग मौजूद थे। काइल ने संजय की लैपटॉप स्क्रीन से वो लोकेशन भी निकाल ली जहां पर संजय बैठकर उस लैपटॉप को यूज कर रहा था। एजेंट जेम्स मार्टिन यानी संजय काइल से कहने लगा, मैं अभी भी आपके PC को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। शायद आप सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। तब काइल ने कहा, संजय थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे ऊपर ही काम कर रहा हूँ। ये सुनकर संजय घबराते हुए कहने लगा, मेरा नाम संजय नहीं है, मैं FBI ऑफिसर जेम्स मार्टिन हूँ। काइल ने संजय खन्ना की फेसबुक प्रोफाइल भी ओपन कर ली। उसकी फैमिली में कौन कौन है, वो कहाँ रहता है, सब कुछ पता कर लिया। संजय ने भी स्क्रीन में देखा तो उसे पता चला कि काइल उसी के लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा था। संजय उठने लगा। तब काइल ने कहा, बैठ जाओ संजय, ये अच्छी बात नहीं है। ये सारी चीजें होते हुए स्क्रीन पर काइल के फ्रेंड्स भी देख रहे थे। काइल ने संजय के लैपटॉप से डेटाबेस फाइल कॉपी कर ली। डेटाबेस फाइल के जरिए काइल संजय के ऑफिस में लगी CCTV कैमरा की फुटेज भी देख पा रहा था। काइल ने कहा, मैंने पुलिस को तुम्हारे ऑफिस की लोकेशन भेज दी है और मैंने उनसे कहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप करके रखा गया है। जल्दी पुलिस इस ऑफिस पर रेड कर देगी। अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप कुर्सी से उठकर इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा नाम इन सब में ना आए। ये सुनकर संजय चुपचाप उठकर ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां पर आकर ऑफिस में रेड कर दी और काइल और उसके दोस्त ये सब देखकर हंसने लगे। काइल का दोस्त सिड कहने लगा, तुमने तो कमाल कर दिया। काइल की फ्रेंड एलेक्स कहने लगी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इस तरह से काइल ने एक कॉल सेंटर को पकड़वा दिया जो लोगों के साथ स्कैम करता था। आगे काइल और उसके दोस्त मिलकर एक साथ गेम खेल रहे थे। तभी काइल ने देखा कि आज 18 तारीख थी और उसके डैड का बर्थडे था। काइल ने अपने डैड की प्रोफाइल पर जाकर उन्हें बर्थडे विश किया। तभी काइल ने देखा कि उसके डैड एंड्रू पीटर्स ने अपनी प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया था। काइल ने देखा तो वो वीडियो डॉन हर्ट नाम के आदमी का था जो पॉडकास्ट में मोटिवेशन की बातें कर रहा था। काइल ने डॉन हर्ट के और वीडियो देखे। वो वीडियो में बिलियनियर की लाइफ जी रहा था और अधिकतर वीडियो में पॉडकास्ट में बैठकर मोटिवेशन की बातें कर रहा था। काइल ने कहा, क्या तुमने किसी डॉन हर्ट नाम के आदमी के बारे में सुना है? ऐसा कहकर काइल ने डॉन हर्ट के बारे में गूगल किया तो उसे डॉन हर्ट का एक पॉडकास्ट मिला जिसमें पॉडकास्टर डॉन हर्ट से क्रिप्टो के बारे में सवाल कर रहा था। जॉन हर्ट वीट पीते हुए आराम से कह रहा था। यह पॉडकास्ट एक तरह से एलन मस्क के उस पॉडकास्ट की तरह दिखाया गया था जिसमें एलन मस्क जॉय रोगन के पॉडकास्ट में आकर वीट पी रहा था। डॉन हर्ट कॉइन को फीचर बताते हुए ट्वीट किया करता था। काइल अपने दोस्तों से कहने लगा, क्या सचमुच इस आदमी को किसी की परवाह नहीं? तभी सिड के रूम में उसके सौतेले पिता ड्रिंक करके आ गए। सिड अपने दोस्तों से कहने लगा, ये फिर से पीकर आ गया। सिड के पिता ने सुन लिया था और वो उस पर गुस्सा करने लगे। ये देखकर सिड ऑफलाइन हो गया। अब काइल के साथ पीट और एलेक्स थे। काइल अभी भी डॉन हर्ट के बारे में सर्च कर रहा था। पीट को नींद आ रही थी इसलिए वो भी कुछ समय बाद ऑफलाइन हो गया। अब एलेक्स और काइल दोनों अकेले ऑनलाइन थे। एलेक्स कहने लगी, तुम काफी थके हुए नजर आ रहे हो, काफी लेट हो गया।
काइल ने समय देखा तो रात की 3 बज चुके थे। तब काइल ने एलेक्स से कहा, जरा सोच के देखो, डॉन हट नाम का ये आदमी 19 साल की उम्र में मिलेनियर बन गया था। काइल ने मार्क जकरबर्ग के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि मार्क जकरबर्ग ने भी 19 साल की उम्र में फेसबुक स्टार्ट कर दिया था। शेन पार्कर ने नेपस्टर 19 साल की उम्र में बना दिया था। ये सारी बातें काइल एलेक्स को बता रहा था। काइल कहने लगा, हमारे पास भी 2 साल और है। एलेक्स ने कहा, 2 साल और है? किस लिए? काइल ने कहा, हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए, कब तक हम यही सब करते रहेंगे? एलेक्स ने कहा, सच में क्या तुम्हें ये सब करते हो कभी बोरियत महसूस नहीं होती? हम चारों बस दिन भर गेम खेलते रहते। उसी वक्त एलेक्स की माँ ने एलेक्स को बुलाया और एलेक्स लैपटॉप बंद करके चली गई। एलेक्स सोया नहीं और वो वापस डॉन हट के बारे में रिसर्च करने लगा। वो डॉन हट की प्रोफाइल पर मौजूद वीडियो देखने लगा कि किस तरह डॉन हट पैसा होने के कारण लाइफ को एंजॉय कर रहा था। डॉन हट की एक पोस्ट में वो अपनी बेटी लिंडसे हट को विश कर रहा था। काइल लिंडसे की इंस्टा प्रोफाइल भी देखने लगा, जिसमें लिंडसे भी अपने दोस्तों के साथ अपने बंगले में काफी मजे कर रही थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। अगले दिन गेम खेलते हुए काइल अपने दोस्तों को बताने लगा, क्यों ना हम डॉन हट के बिटकॉइन वॉलेट से पैसा निकाल ले। ये सुनकर काइल के दोस्त उस पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम तो सीरियस हो गए। काइल ने कहा, देखो हम लोग ये कर सकते हैं। पीट को देखो, वो कोई भी कोडिंग क्रैक कर सकता है। एलेक्स जाली आईडी बना सकती है, वो कितने लोगों के लिए काम कर चुकी है। और सिर्फ तुम्हें डार्क वेब के बारे में कितना नॉलेज है, तुम कुछ भी कर सकते हो। एलेक्स ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगे? काइल ने कहा, मैं ही प्लान बनाऊंगा जिस पर हम लोग काम करेंगे। काइल लिंडसे की इंस्टा प्रोफाइल उन सभी को दिखाने लगा, तुम लोग मेरा प्लान सुनो। ये डॉन हट की बेटी लिंडसे हट है। ये अपने इंस्टा पर सब कुछ पोस्ट करती है। जैसे इस कार वाले फोटो में देखो, इसमें इसके घर का एड्रेस साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी फोटोज में इसने डाला है कि ये खाना खाने बाहर कहाँ जाती है, इसके पेट का नाम क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी हमें इंस्टा से मिल सकती है। सिड ने कहा, हाँ हम समझ गए, ये पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकते हैं। काइल ने कहा, ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम इनके ईमेल आईडी और फोन को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें करना होगा, लिंडसे की प्रोफाइल देखो। प्रोफाइल देखकर हमें पता लगता है कि वो एक मॉडल और इन्फ्लुएंसर है और वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट की फाउंडर भी है। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन एक फेक मॉडलिंग एजेंसी बनानी होगी। ऐसा कहकर काइल ने एक मॉडलिंग एजेंसी की फेक वेबसाइट बना दी, जिस कंपनी का नाम न्योट्रिक रखा। उन्होंने न्योट्रिक मॉडलिंग एजेंसी का एक इंस्टा अकाउंट भी बनाया। ऑनलाइन उस इंस्टा अकाउंट के कुछ फॉलोवर भी बाय कर लिए, कुछ मॉडल की पोस्ट अपलोड करी और इंस्टा अकाउंट तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने इंस्टा अकाउंट से लिंडसे को मैसेज कर दिया कि हमारी एजेंसी को एक कैंपेन के लिए मॉडल की जरूरत है, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमें बताएं। मैसेज करते उन्होंने देखा कि लिंडसे ने मैसेज देख लिया था और वो भी टाइप करने लगी। लिंडसे ने कहा, मैं आपसे इस बारे में कल बात करूंगी। एलेक्स ने कहा, तुम 12 साल के लगते हो, तुम उससे कैसे बात करोगे? मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन एलेक्स ने लिंडसे से वीडियो कॉल पर बात की। एलेक्स ने कहा, हम चाहते हैं कि आप मॉडल के तौर पर हमारे इस कैंपेन में शामिल हो, लेकिन आपकी उम्र 21 साल से कम है, इसलिए हमें आपके लीगल गार्जियन की डिटेल चाहिए होगी। लिंडसे ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं डिटेल दे दूंगी। ऐसा कहकर लिंडसे ने अपने गार्जियन का अप्रूवल लेटर भेज दिया। एलेक्स और उसके साथियों ने देखा कि उसने अपने मॉम की डिटेल भेजी थी और उस लेटर में लिंडसे की मॉम का ईमेल आईडी और नंबर था, लेकिन उन लोगों को तो लिंडसे के पिता डॉन हट का नंबर और उसका ईमेल आईडी चाहिए था। ये देखकर वो चारों मायूस हो गए। काइल ने कहा, रुको रुको, हम कुछ और भी कर सकते, हम लिंडसे की मॉम के बारे में क्या जानते? सिड ने लिंडसे की मॉम विवियन ग्रीनवुड को गूगल पे सर्च किया और उसने कहा, इसका डॉन हट से 2017 में डिवोर्स हो चुका है। काइल ने कहा, तो ठीक है, हम इसके डिवोर्स पे फोकस करेंगे। काइल ने डॉन हट और विवियन के डिवोर्स की न्यूज देखी तो उन्हें उस न्यूज में विवियन के वकील का नाम मिल गया। वकील पीटर हॉफमैन को गूगल पे सर्च किया तो काइल को गूगल पर पीटर हॉफमैन की कॉन्टेक्ट डिटेल मिल गई। काइल ने कहा, ठीक है, हम अपना प्लान चेंज करने वाले। सबसे पहले हम विवियन के वकील का फेक ईमेल आईडी बनाएंगे और फिर विवियन के वकील के नाम से विवियन को ईमेल करेंगे, जिस ईमेल में हम लिखेंगे, आपके एक्स हस्बैंड से मिलने वाली एलिमनी को बढ़ाने के लिए हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप लॉगिन करके उन डॉक्यूमेंट को देख सकती हो। काइल ने कहा, जैसे विवियन लॉगिन पर क्लिक करेगी तो वो हमारी बनाई हुई फेक वेबसाइट पर आ जाएगी। जैसे वो वेबसाइट पर अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेगी, पासवर्ड डालेगी, वैसे हमें उसका टाइप किया हुआ पासवर्ड पता चल जाएगा। उसके बाद हम उसके ईमेल आईडी को हैक करके उस पर लॉगिन हो सकते हैं। 2-3 दिन गुजर गए और अचानक काइल के मोबाइल पर मैसेज आया कि विवियन ने उसकी दी हुई लिंक पर लॉगिन किया है। काइल ने देखा तो उसे विवियन के ईमेल आईडी का पासवर्ड मिल चुका था। तब काइल विवियन का ईमेल आईडी टाइप करके लॉगिन हुआ और उसने ईमेल आईडी में विवियन के हस्बैंड डॉन हट का नाम सर्च किया। उसे डॉन हट के एक ईमेल में डॉन हट का मोबाइल नंबर मिल गया। काइल के पास अब डॉन हट का ईमेल आईडी भी था और उसका मोबाइल नंबर भी। काइल ने एलेक्स से बात करते हुए उसे डॉन हट का मोबाइल नंबर भेजा और उसे देखकर एलेक्स ने कहा, तुमने कर दिखाया, तुम्हें डॉन के नंबर पर कॉल करके देखना चाहिए। एलेक्स के कहने पर काइल ने उस नंबर पर कॉल करके देखा। काइल और एलेक्स समझ गए ये डॉन का रियल नंबर है। इस घटना के 3 दिन बाद वो चारों वापस गेमिंग चैट पर मिले।
कायल ने कहा अभी अभी मुझे पता चला है कि लिंडसे अपने डैड से रेस्टोरेंट में मिलने वाली है और उसने पोस्ट की है। लिंडसे अपने डैड से 2 घंटे 15 मिनट के लिए मिलेगी और यही हमारा मौका होगा हमारा काम पूरा करने के लिए। उसी दौरान हमें डॉन हट के नंबर को मेरे फोन पर स्विच करना होगा और उसके बाद हम उसके क्रिप्टो वॉलेट को कंट्रोल कर पाएंगे। सेठ, जिस कैफे में लिंडसे और डॉन हट बैठे होंगे तुम्हें उसके सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखनी होगी और एलेक्स तुम्हें डॉन पर नजर रख के मुझे बताना है कि वो क्या कर रहा है। और पीट, सवाल पूछे जाने पर तुम्हें डॉन की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देना है। जब भी मुझे जरूरत पड़े तुम्हें तैयार रहना होगा। आगे कायल ने फोर मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल किया। सामने से कार्ला नाम की लेडी ने पूछा आपको क्या हेल्प चाहिए। कायल ने मोटी आवाज में कहा थैंक गॉड कार्ला, मैं डॉन हट हूँ। मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ कि कोई कॉल अटेंड करे। क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? मैं एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ पर काफी शोर शराबा है। ऐसा कहते हुए कायल ने यूट्यूब पर एयरपोर्ट के शोर शराबे का साउंड स्टार्ट कर दिया। कायल कहने लगा मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी गेट बंद होने वाले और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा फोन खो गया है और मैं चाहता हूँ मेरा पुराना नंबर मेरे नए फोन में ट्रांसफर किया जाए। कार्ला ने कहा ठीक है सर, मैं देखती हूँ आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। आपको हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? कायल ने कहा 28/6/1971। कार्ला ने पूछा आपका करंट रेसिडेंस एड्रेस बताइए। कायल ने वो भी बता दिया। कार्ला ने कहा अब आपके फेवरेट पेट का नाम बताइए। कायल को इसका आंसर नहीं पता था, तब वो कहने लगा सॉरी कार्ला, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। इतनी देर में पीट ने कायल को टाइप करके बताया बैक्स्टर और कायल ने कहा मेरे फेवरेट पेट का नाम बैक्स्टर है। कार्ला ने कहा ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी अपडेट करती हूँ। कुछ देर बाद कार्ला ने कहा ठीक है, आपका काम हो चुका है। आपकी सिम में आपका नया फोन नंबर अपडेट कर दिया गया है। उसी वक्त कायल को सिम अपडेट का मैसेज आ गया। कायल खुश होकर कार्ला को थैंक्स कहने लगा कि उसने उसका काम कर दिया। फोन कट करने के बाद कायल अपने काम पर जुट गया और एलेक्स भी रेस्टोरेंट के सीसीटीवी वीडियो फुटेज के जरिए डॉन हट और लिंडसे पर नजर रख रही थी। कायल ने जल्दी से डॉन हट का ईमेल आईडी डालकर उसके सामने डॉन हट का नंबर शो हुआ जिस पर उसने ओटीपी के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करते ही कायल के मोबाइल पर ओटीपी आ गया। कायल वेरिफिकेशन कोड डाल के डॉन हट के ईमेल आईडी पर लॉगिन हो गया। उसने ईमेल के ऊपर वॉलेट टाइप किया और उसके सामने वॉलेट का ईमेल आ गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद वो पासवर्ड मांगने लगा। कायल ने कहा इस वॉलेट का पासवर्ड मांग रहा है। ये सुनकर सेठ कहने लगा हमने इतना कुछ किया और हमारे पास पासवर्ड नहीं है। उसी वक्त एलेक्स ने देखा कि लिंडसे अपनी चेयर से उठकर कहीं चली गई। ये देखकर वो लोग और घबराने लगे। तब कायल ने डॉन के नंबर से लिंडसे को मैसेज कर दिया सॉरी, वापस आ जाओ। ये सुनकर लिंडसे अपने पिता को कॉल करने लगी, लेकिन ये कॉल डॉन के साथ साथ कायल को भी आ रहा था। डॉन भी अपना फोन उठा के देखने लगा कि लिंडसे उसे कॉल क्यों कर रही थी। तब कायल ने वापस लिंडसे को मैसेज करा मुझसे आकर बात करो, और ये मैसेज लिंडसे के मोबाइल पर उसके पिता के नंबर से जा रहे थे। एलेक्स और सीड कायल को कहने लगे जल्दी इसके ईमेल को लॉग आउट कर दो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। कायल डॉन के ईमेल में पासवर्ड के बारे में सर्च करने लगा। तभी पीट ने कायल को मैसेज भेजकर कहा इसे पासवर्ड की जगह ट्राई करो। मैंने डॉन हट की जानकारी यूज करके अपर केस लोअर केस यूज करके ये पासवर्ड बनाए हैं। कायल उन पासवर्ड को यूज करने लगा। शुरुआत के 2 अटेम्प्ट फेल हो गए। कायल ने तीसरा पासवर्ड लिंडसे 2003 यूज किया और ये वाला पासवर्ड काम कर गया। डॉन हट का क्रिप्टो वॉलेट ओपन हो गया जिस वॉलेट के अंदर $1 लाख मौजूद थे। ये देखकर कायल ने सारा अमाउंट अपने वॉलेट में भेज दिया और अकाउंट में लॉग आउट होके उसने अपने मोबाइल से सिम निकाल ली और सिम को अपने दोस्तों के सामने ही जला दिया। ये देखकर कायल के दोस्तों ने भी चैन की सांस ली क्योंकि डॉन हट के पास उसका मोबाइल था। फिर भी लिंडसे से बात करते हुए उसने अपना मोबाइल चेक नहीं किया। डॉन हट अभी भी अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में बात कर रहा था। सभी लोग खुश होने लगे कि उनके पास $1 लाख आ गए। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उनके पास इतना सारा पैसा आ गया। पीट ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहने लगा हमने चोरी की है। कायल ने कहा पीट जरा सोच के देखो, ये पैसा हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। तुम इन पैसों से स्टैनफोर्ड में एडमिशन ले सकते हो। पीट ने कहा ये काफी नहीं है, मेरी ट्यूशन फीस ही $1 लाख होगी। कायल कहने लगा तो हम लोग और ऐसा काम करेंगे, अगर हमने कुछ पैसा निकाल भी लिया तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि मार्केट के अप डाउन में उन्होंने पैसा गवा दिया। एलेक्स ने कहा हम तो काफी सारा पैसा बना सकते। पीट ने कहा बस मेरी फीस का इंतजाम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये सुनकर बाकी तीनों लोग भी खुश हो गए। इसके बाद उन लोगों ने उन पैसों से अपने लिए शॉपिंग की। उन्होंने अपने लिए हेवी गेमिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़े सामान खरीदे। उन लोगों ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जो काफी अमीर थे और वो लोग उन लोगों के क्रिप्टो वॉलेट से पैसा निकालने वाले थे। कायल ने कहा हमें इन लोगों के फोन नंबर चाहिए होंगे। उसके बाद फोन कंपनी में कॉल करके हम सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम उनका फोन एक्सेस कर पाएंगे जिसके जरिए हम उनका ईमेल आईडी भी एक्सेस कर पाएंगे और उसके बाद हम उनके वॉलेट से पैसा निकाल लेंगे। वो चारों लोग फोन कंपनी में अलग अलग नामों से कॉल करके
सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके उनके नंबर का एक्सेस अपनी सिम में ले लेते थे। इस तरह से वो लोग अपने वॉलेट का बैलेंस लगातार बढ़ा रहे थे। वो कई लोगों के क्रिप्टो वॉलेट से पैसा निकाल चुके थे और उन पैसों से वो चारों अपने लिए महंगे महंगे आइटम की शॉपिंग कर रहे थे। सीड और काइल तो प्राइवेट जेट लेकर लंदन घूमने के लिए भी गए, जहाँ उन्होंने काफी पैसा उड़ाया और काफी मजे किए। काइल सीड और पीट के साथ पार्टी कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। तब उसने टेलीग्राम पर काइल को कुछ फोटो भेजे। ये फोटो एलेक्स के उस टाइम के थे जब वो लिंडसे से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। काइल अगले दिन दोपहर में 2 बजे पार्टी करके उठा। तभी उसने देखा कि उसे कुछ मिस कॉल आए थे। ये मिस कॉल टेलीग्राम पर आए थे। काइल ने ओपन करके देखा तो उसे सामने वाले ने एलेक्स के फोटो भेजे थे। ये देखकर काइल घबरा गया और उसकी नींद खुल गई। उसी वक्त उसे टेलीग्राम पर वीडियो कॉल आने लगा। काइल ने जल्दी से टी शर्ट पहनकर वीडियो कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ कॉल पर लिंडसे थी डॉन हर्ट की बेटी। ये देखकर काइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। काइल ने कहा, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? लिंडसे कहने लगी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? काइल कहने लगा, मैं जानता भी नहीं तुम कौन हो, तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कहकर लिंडसे ने उसे उसकी लोकेशन भी भेज दी। ये सुनकर काइल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड के वॉलेट का सारा पैसा लौटा दूंगा जितना भी हमने लिया था। लिंडसे ने कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया? मैं जानती हूँ कि मेरे डैड के 25 मिलियन किस वॉलेट में है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे चुरा लो। काइल ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे डैड है। लिंडसे ने कहा, हाँ वो मेरे डैड है, लेकिन उन्होंने अपने पैसों से मुझे दूर कर दिया। तुम नहीं जानते तुमने किसके पैसे चुराए हैं। लिंडसे ने कहा, मुझे लगता है तुम भी ऑनलाइन दिखाई हुई बातों पर विश्वास कर रहे हो। तुम्हें तो पता भी नहीं है आखिर मेरे पिता है कौन। लिंडसे ने काइल को कुछ लिंक भेजी जिसमें डॉन हर्ट की असली जानकारी थी। डॉन हर्ट का मिलिट्री बैकग्राउंड रह चुका है। वो कॉलोनियल आर्म डीलर भी रह चुके हैं। क्या तुम्हें पता है उन्होंने बाल भी हेयर ट्रांसप्लांट से उगाए हैं। अपने काम के आड़े आने वाले कुछ लोगों को उन्होंने दफना भी दिया है। उस लिंक पर एक इमेज भी थी जिसे डॉन हर्ट ने मरवा दिया था। काइल ने कहा, लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? लिंडसे ने कहा, भले ही मत करो, फिर मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी या फिर अपने डैड के पास। ये बात काइल ने अपने दोस्तों को भी बताई और वो सभी चिंता में पड़ गए। पीट ने कहा, तुमने तो कहा था ये सब अनट्रेसेबल है, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। काइल ने कहा, लेकिन हमने उसके साथ स्कैम 1 साल पहले किया था और उसने हमें आज जाके पकड़ा। एलेक्स ने कहा, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते? काइल ने कहा, वो अपनी बातों को लेकर काफी सीरियस थी। डॉन हर्ट के लैपटॉप के कोल्ड वॉलेट में $25 मिलियन है। एलेक्स ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ? काइल ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका लैपटॉप हमेशा ऑफलाइन होता है। हमें उसके ऑफिस में जाकर उसके लैपटॉप को कंट्रोल करना होगा। सिड ने कहा, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? काइल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ। बस ये लास्ट काम, इसके बाद हम ये काम कभी नहीं करेंगे। तब पीट ने कहा, तुम हमारा नाम इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं ये काम नहीं करना चाहता, मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा कहकर पीट ऑफलाइन हो गया। तब काइल ने सिड और एलेक्स से कहा, रुक जाओ, मैं पीट से बात करता हूँ। काइल ने वापस से पीट को कॉल किया और वो पीट से कहने लगा, बस ये आखिरी बार हम ये काम करेंगे, इसके बाद कभी नहीं करेंगे। पीट ने कहा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। काइल ने सिड और एलेक्स को बताया वो हमारा काम नहीं करेगा। सिड ने कहा, देखो हमारे अकाउंट में कितने हैं, जितने हमें लिंडसे को देने उसे हम दे देंगे। काइल ने देखा कि उनके अकाउंट में $50K ही थे और उन्होंने लिंडसे के फादर के अकाउंट से $1 लाख चुराए थे। काइल कहने लगा, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था इसलिए इतना कम बचा है। काइल ने कहा, बिटकॉइन ऊपर आएगा तो हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। मेरे डैड हमेशा इसके बारे में बात करते। सिड ने कहा, तुम्हारे डैड को तो पता भी नहीं होगा कि तुम उनकी पीठ पीछे क्या क्या करते हो। काइल ने बिना बताए सारा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए सिड और एलेक्स उससे गुस्सा थे। लेकिन वो दोनों काइल का साथ देने के लिए मान गए और आगे उन तीनों ने लिंडसे से वीडियो कॉल पर बात की। काइल कहने लगा, तो हमें 1 घंटा चाहिए जब तुम्हारे डैड ऑफिस में ना हो। लिंडसे ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस काम करते, दौड़ते, खाते और वापस काम करने लग जाते। काइल ने कहा, क्या वो दौड़ लगाने भी जाते? वो कहाँ दौड़ लगाने जाते? लिंडसे ने कहा, हाँ उनका कार्डियो रूटीन है जिसे वो कभी मिस नहीं करते। तब लिंडसे काइल को अपने डैड का फिटनेस ट्रैकिंग डेटा देती है। डॉन हर्ट रोजाना दौड़ने के लिए जाया करता था, रोजाना एक ही समय पर। काइल ने कहा, ठीक है सिड, तुम डॉन हर्ट के ऑफिस बिल्डिंग का सारा डेटा निकालो। सिड ने कहा, इसके लिए मुझे स्टूडेंट ID कार्ड चाहिए होगा जिसके जरिए मैं अप्लाई करके उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मंगवा सकता हूँ। एलेक्स ने उसके लिए जाली ID कार्ड बना दिया और सिड ने कार्ड के जरिए अप्लाई किया कि मैं एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे फाइनल ईयर रिसर्च के लिए एक बिल्डिंग का डेटा चाहिए, क्या मुझे सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिल सकता है? यह मेल लिखकर सिड ने बिल्डिंग अथॉरिटी को मेल कर दिया और जल्दी उसके पास बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट आ गया। कई इमेजेस आ गई, जिस इमेजेस से सिड ने एक 3D बिल्डिंग बनाई और उन्हें पता चल गया कि ऑफिस के किस किस एरिया में CCTV कैमरास लगे थे। सिड ने कहा, ऑफिस के अंदर घुसते ही सिक्योरिटी डेस्क के पास एक कैमरा लगा है और सिक्योरिटी डेस्क के पास एक बैरियर भी है। काइल ने कहा, लिंडसे तुम्हें वहां पर पहुंचकर सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करना है कि किसी तरह एलेक्स अंदर जा पाए।
सिड ने कहा अंदर जाकर भी कई जगहों पर कैमरा लगे हैं और डॉन हट के ऑफिस के बाहर भी एक डेस्क है जहाँ पर लेडी रिसेप्शन पर बैठती है। लिंडसे ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी, मैं उसे मेरे किसी काम से नीचे बुला लूंगी। अब जिस दिन वो काम को अंजाम देने वाले थे वो सभी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ गए। लिंडसे और एलेक्स डॉन हट के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। उन दोनों ने अपने वीडियो कैम चालू कर रखे थे और एलेक्स ने अपना वीडियो कैम बैग में रखा था, जिस वीडियो कैम के जरिए काइल और सिड उन्हें देख पा रहे थे। लिंडसे वहां के सिक्योरिटी डेस्क पर गई और वहां बैठे नॉर्मन नाम के आदमी से कुछ पेपर प्रिंट करने के लिए कहा। नॉर्मन लिंडसे को नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तब लिंडसे ने कहा मेरे डैड का नाम डॉन हट है, तुमने ये नाम सुना होगा, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगे? मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरे लिए एक प्रिंट नहीं कर रहे हो। ये सुनकर नॉर्मन घबरा गया और कहने लगा मैं अभी करता हूँ। लिंडसे ने नॉर्मन को पेन ड्राइव दी और उसने पीसी में लगा दी। उस पेन ड्राइव के जरिए सिड सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर पा रहा था, यानी जो काम नॉर्मन पीसी से करता था वो सिड भी कर पा रहा था। उसी वक्त वहां पर एलेक्स आई और उसने सिक्योरिटी गेट पर अपना कार्ड लगाया। उसी समय सिड ने एलेक्स के सामने वाला डोर ओपन कर दिया और एलेक्स वहां से डॉन हट के ऑफिस की तरफ जाने लगी। सिड और काइल भी सीसीटीवी कैमरा वीडियो फुटेज के जरिए उन्हें देख पा रहे थे। काइल और सिड ने एलेक्स को डॉन हट के ऑफिस की लोकेशन बताई और एलेक्स डॉन हट के ऑफिस तक पहुंच गई। काइल ने लिंडसे को कहा अब तुम तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी को नीचे बुलाओ। तब लिंडसे ने ऑफिस के बाहर बैठी रेचल नाम की सेक्रेटरी को कॉल किया और उसे एक काम के लिए नीचे बुलाया। रेचल भी उठकर ऑफिस के बाहर से नीचे जाने लगी और एलेक्स ने डॉन हट के ऑफिस में जाकर उसके लैपटॉप को ओपन किया। एलेक्स ने पूछा लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? काइल ने कहा लिंडसे 2003 यही उसके वॉलेट का पासवर्ड था। एलेक्स ने पासवर्ड डाला और लैपटॉप ओपन हो गया। काइल ने लिंडसे को कहा रेचल नीचे आ रही है, तुम उसे बिजी रखना। रेचल ने कहा बताओ तुम्हें क्या काम था? लिंडसे ने कहा मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवाना था। तब नॉर्मन ने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट हो रहा है, 7 पेज और बाकी है। प्रिंट होने वाला था उसी वक्त सिड ने प्रिंट को कैंसिल कर दिया ताकि एलेक्स को थोड़ा और टाइम मिल सके, रेचल ऊपर न जाए। नॉर्मन ने कहा एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है, प्रिंट रुक गया है, मैं अभी ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर नॉर्मन प्रिंट को देखने लगा। काइल ने एलेक्स को कहा मैंने तुम्हें जो यूएसबी दी थी उस लैपटॉप पर लगाओ। एलेक्स ने लगाई और काइल डॉन हट का लैपटॉप हैंडल कर पा रहा था। उसने डेस्कटॉप पर पड़े हुए फोल्डर को ओपन किया। उसमें एक लड़की की डेड बॉडी का ही फोटो था जिसे डॉन हट ने मरवा दिया था। ये सिड भी देख पा रहा था और वो घबरा कर कहने लगा ये सब क्या है? काइल कहने लगा तुम पैनिक मत करो, शांति से रहो। काइल ने वो फोल्डर उठाकर अपने लैपटॉप पर कॉपी कर दिया ताकि डॉन हट उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले तो उनके पास भी कुछ होना चाहिए। काइल ने डॉन हट के लैपटॉप का वॉलेट ओपन किया। वॉलेट का पासवर्ड लिंडसे 2003 था। उसने वही पासवर्ड डाला और कॉइन वॉलेट ओपन हो गया। काइल वॉलेट का अमाउंट देखकर शॉक रह गया क्योंकि वॉलेट के अंदर लगभग $25 मिलियन था। काइल ने वो सारा पैसा अपने वॉलेट में डाल दिया, लेकिन जो फोल्डर उसने कॉपी किया था उसमें अभी भी टाइम लग रहा था। नीचे रेचल मौजूद थी और वो लिंडसे से कहने लगी तुम अपना काम करवा लेना, मुझे ऊपर जाना होगा। तब लिंडसे ने उससे कहा तुम किसके लिए काम करती हो? उसी वक्त नीचे डॉन हट भी आ गया और लिंडसे अपने पिता से कहने लगी आपकी सेक्रेटरी बकवास है। रेचल ने कहा सर मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी आपसे मिलने आने वाली है। दूसरी तरफ काइल की फाइल भी कॉपी हो गई थी और उसने एलेक्स से कहा जल्दी बाहर निकल जाओ। एलेक्स भी लैपटॉप उसी जगह पर रखकर बाहर जाने लगी और डॉन हट ने लिंडसे से कहा मेरी सेक्रेटरी अपना काम कर रही है, इसे परेशान मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा कहकर डॉन हट अपनी सेक्रेटरी के साथ ऊपर जाने लगा। लिंडसे भी जोर जोर से अपने डैड पर चिल्लाने लगी और डॉन हट लिफ्ट के जरिए अपने ऑफिस में जाने लगा। एलेक्स फायर एग्जिट वाले रास्ते की तरफ जाने लगी और दूसरे रास्ते से डॉन भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। तभी एलेक्स ने कहा मुझसे मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में मैंने यूएसबी लैपटॉप में ही छोड़ दी। काइल ने कहा अगर यूएसबी उसके हाथ लग गई तो हम तक पहुंच जाएगा, रुको हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। उस बिल्डिंग में फायर अलार्म कहाँ पर है? सिड जल्दी फायर अलार्म ढूंढो। सिड कहने लगा हम फायर अलार्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक है, जब तक आग नहीं लगेगी फायर अलार्म नहीं बजेगा। काइल ने कहा एलेक्स तुम किचन की तरफ जाओ, किचन अभी खाली है। एलेक्स किचन में गई और उसने काइल के कहने पर माइक्रोवेव स्टार्ट कर दिया और माइक्रोवेव के अंदर डियो स्प्रे करके उसके अंदर मेटल का कोई सामान रख दिया। वहाँ कार्ट खड़ी थी तो उसने फिनाइल और एसिड जैसी चीजें भी उसमें डाल दी। काइल ने कहा ठीक है अब तुम माइक्रोवेव से दूर हो जाओ और 30 सेकंड तक वेट करो। जैसे 30 सेकंड हुए वैसे ही माइक्रोवेव में एक बड़ा विस्फोट हुआ। किचन का सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर गया और बिल्डिंग में अलार्म बजने लगा। सभी लोग बिल्डिंग से नीचे जाने लगे। काइल भी दौड़कर वापस डॉन हट के ऑफिस की तरफ जाने लगी। उसने देखा कि ऑफिस के अंदर कोई नहीं था तो उसने लैपटॉप से यूएसबी निकाल ली। उसी वक्त डॉन हट के ऑफिस के अंदर कोई एंटर हुआ। एलेक्स का मोबाइल नीचे गिरा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब एलेक्स काइल और सिड की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। काइल और सिड दोनों ही काफी घबरा गए। सिड कहने लगा काइल अब हम क्या करें? काइल ने कहा ठीक है जल्दी से सारी चीजें साफ कर दो, वो हम तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो लोग लैपटॉप के सारे डेटा को डिलीट करने लगे और काइल ने भी अपने लैपटॉप को ड्रिल मशीन से ब्रेक कर दिया।
इसके बाद सिड और काइल का एलेक्स से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। एलेक्स का टेलीग्राम अकाउंट भी डिलीट हो गया। काइल और सिड ने काफी कोशिश की लेकिन एलेक्स का कुछ पता नहीं चला। एक दिन सिड ने काइल को कॉल किया और उसने कहा एलेक्स मिल गई है, वो ठीक है, मैंने उससे बात की, उसने मुझे ऐसी उसकी इंस्टा आईडी सेंड की है। ऐसा कहकर सिड ने वो इंस्टा आईडी ओपन की। उसे देखकर काइल ने कहा तुम्हें कैसे पता कि ये एलेक्स ही है? ये हो सकता है कि हम तक पहुंचने के लिए ये इंस्टा आईडी बनाया गया हो। उसी वक्त एफबीआई ऑफिसर सिड को ट्रैक करते हुए उसके रूम में आ गए, उसे अरेस्ट कर लिया। ये देखकर काइल ने अपनी वीडियो चैट को डिस्कनेक्ट कर दिया। काइल घबराकर पीट को फोन करने लगा लेकिन पीट भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तभी काइल की मॉम ने काइल से कहा कोई शायद तुमसे मिलने आया है, वो गेट बजा रहा है। काइल ने कहा मॉम गेट मत खोलना, उन्हें अंदर मत आने देना। काइल पीछे की खिड़की से अपने घर से भाग गया। आगे हमें एक लाइब्रेरी का वीडियो फुटेज दिखाया गया जिसमें काइल अंदर और बाहर जा रहा था और लाइब्रेरी में ही काइल ने गेम खेलते हुए पीट को कांटेक्ट किया। काइल ने पीट से पूछा क्या तुम ठीक हो? पीट ने कहा सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पीट कहने लगा लोग बोल रहे हैं कि मैं भी पकड़ा जाऊंगा। ऐसा कहकर पीट रोने लगा। तब काइल ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। काइल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने दोस्त को कैसे बचाए। तब काइल ने वो पूरा फोल्डर डॉन हट को भेज दिया जो काइल ने डॉन हट के लैपटॉप से कॉपी किया था, जिसमें सारे सबूत थे कि उसने कैसे एक लड़की का मर्डर करके उसे दफना दिया। ये देखते ही डॉन हट काइल को कॉल करने लगा। काइल ने कॉल अटेंड करके कहा अगर तुम्हें तुम्हारे काइंस वापस चाहिए तो जैसा मैं बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। डॉन ने कहा देखो मैं तुम्हारी ईगो मसाज करने के लिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे वहाँ जॉब कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी सेल में। मेरे कॉइन वापस कर दो और तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ेगी। जहाँ तक तुम्हें सवाल तुम्हारे दोस्तों का है उन्हें भाड़ में जाने दो। काइल ने सोचा और कहा मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें क्रिप्टो करेंसी में इतना इंटरेस्ट क्यों है जिसे कोई ट्रेस नहीं कर पाता। शायद तुम दुनिया से काफी कुछ छिपाना चाहते हो। तुमने अपनी एक एम्प्लॉय को मार के समुद्र में बहा दिया और उस वक्त तुम वहीं पर मौजूद थे उसी बोट पर। इसमें तुम्हारा फोटो और उस दिन की तुम्हारी लोकेशन भी है कि तुम कहाँ थे। इस फोल्डर में तुम्हारे काले कारनामों का सारा डेटा है। ऐसा कहकर काइल कई सारी न्यूज एजेंसी को वो ईमेल करने लगा। मैं तुम्हारा $25 मिलियन तुम्हें वापस भेज दूंगा, पर सब कुछ यही खत्म होना चाहिए। मेरे तीनों दोस्त रिहा होना चाहिए। जो भी कुछ हुआ है उसका इल्जाम मुझ पर आना चाहिए और किसी पर नहीं। डॉन हट ने कहा ठीक है, हमारे बीच डील हुई। फोन कट होने के बाद काइल ने $25 मिलियन के कॉइन डॉन हट को वापस लौटा दिए, पर काइल के अकाउंट में अभी भी $3 लाख के कॉइन बचे थे। काइल को इस केस में पकड़ लिया गया और उसके तीनों दोस्तों को छोड़ दिया गया। काइल को इस केस में 1 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई। आगे हमें मूवी की शुरुआत वाला सीन बताया गया जब काइल जेल में था, उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। काइल से जज ने पूछा आपने ये क्राइम क्यों किया? काइल ने कहा मेरे फादर मेरे पास नहीं थे और मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आगे जज ने काइल का बिटकॉइन अकाउंट ओपन करा तो जज ने देखा जो 2 साल पहले $3 लाख के बिटकॉइन काइल के पास थे, बिटकॉइन अब बढ़कर $2.5 करोड़ के हो चुके थे। जज ने सवाल किया क्या आपने मिस्टर डॉन हट को उनके बिटकॉइन लौटा दिए थे? काइल ने कहा हाँ लौटा दिए थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर चोरी के अलावा कोई चार्जेस नहीं लगवाए। जज ने कहा तो ठीक है, आज इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया जाता है, अब आप आजाद हो। जेल से बाहर आने के बाद काइल ने फिर से इंटरनेट यूज किया। पीट को उसकी कॉलेज की फीस भरनी थी, तभी उसे एक मैसेज आया। काइल ने पीट को $35 लाख के बिटकॉइन भेजे थे। ये देखकर पीट की खुशी का कोई अंदाजा नहीं रहा। इसी प्रकार से काइल ने सीड और एलेक्स को बिटकॉइन भेजे, वो भी खुश हो गए और ये मूवी यही खत्म हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।